अरे काही काळजी करू नकोस, या अब्दुलच्या घरात तुझा विश्वासघात होणार नाही। और जो अब्दुल ने कहा कि काही काळजी यानी कोई फिक्र मत करो, या अब्दुलच्या घरात यानी ये अब्दुल के घर में तुझा विश्वासघात होणार नहीं, तुम्हारे साथ धोखा कभी नहीं होगा। यानी उसका ये कहने का मतलब था कि तुम जितने दिन चाहो, तुम अंग्रेज़ों से छुप कर आया था, वो तुरुंग फोड़नी जेल को तोड़ कर आया था, क्यों अंग्रेज़ों के जेल से छूट कर आया था, वो भाग कर आया था। तो उसने किससे पनाह मांगी? अपने दोस्त अब्दुल से। तो अब्दुल ने उससे कहा कि तुम्हें यहाँ पर कोई धोखा नहीं होगा, बल्कि यहाँ तुम पूरी तरह से सुरक्षित रहोगे, हिफाजत के साथ रहोगे। म्हणूनच मी तुझ्याकडं यायचं धाडस केलं। अब शंकर ने कहा इसीलिए, म्हणूनच यानी इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने का मैंने क्या किया? धाडस केला, यानी हिम्मत की। पोलीस माझ्या शोधात असतील, पुलिस मुझे क्या कर रही है? ढूंढ रही है। शोधात, शोधात का मतलब होता है ढूंढना। असू देत, ढूंढने दो, या घरात दुसरा कोणी आहे याचा पत्ता देखील लागणार नाही कुणाला। अब्दुल ने उसे भरोसा दिलाया कि इस घर में मेरे और मेरी पत्नी के अलावा दूसरा कोई है, ऐसा किसी को भी कभी पता नहीं चलेगा। पण भाभी, अब शंकर के दिल में ख्याल आया कि लेकिन तुम्हारी जो पत्नी है, उसे उसने भाभी कहकर पुकारा। लेकिन भाभी, तिला जे सांगायचं ते मी सांगेन, उसे जो कहना होगा वो मैं कह दूंगा। तू निर्धास्त रहा, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। तुला भूक लागली असेल, जेवण कर आणि शांत झोप, फार दमलेला दिसतोस तू। उसने कहा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई दिखाई दे रही है, तुम जेवन कर, जेवन यानी खाना खाओ और आराम से क्या करो? शांत झोप यानी आराम से सो जाओ। फार दमलेले दिसतोस तू यानी तुम बहुत ज़्यादा क्या दिख रहे हो? घबराए हुए दिख रहे हो। अब्दुल ने शंकरला स्वतःच्या जेवण वाढले। अब्दुल ने खुद शंकर को, अपनी बीवी को नहीं कहा, बल्कि खुद उसके लिए खाना निकाला और उसे दे दिया। त्याच्या झोपण्याची व्यवस्था करून दिली, उसके सोने का भी इंतज़ाम कर दिया। व्यवस्था यानी इंतज़ाम करना। शंकर निश्चिंत मनाने झोपी गेला, और शंकर सारी फिक्र छोड़कर बहुत निश्चिंत होकर यानी बेफिक्र होकर क्या हो गया? आराम से सो गया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि मैं हिफाजत ऐसी जगह पर पहुंच गया हूं जहां मुझे कुछ नहीं हो सकता और मैं यहां हिफाजत से रह सकता हूं। अब्दुलची पत्नी जैबुन पहाटे उठली। अब अब्दुल की पत्नी जो थी उसका नाम था जैबुन, तो वो सुबह सुबह पहाटे उठली यानी सुबह सुबह उठी। नेहमीप्रमाणे रोजची कामे ती आटपू लागली। और नेहमीप्रमाणे यानी रोज़ की तरह, वो नेहमीप्रमाणे यानी हमेशा की तरह जो रोज़ के काम थे वो क्या करने लगी? आटपू यानी ख़त्म करने लगी, फटाफट अपने काम निपटाने लगी। आटपू का मतलब होता है निपटाना। अब्दुल गंभीरपणे जैबुन समोर उभा राहिला। अब्दुल जो है वो गंभीर यानी बहुत ज़्यादा गंभीर होकर उसके सामने क्या हो गया? जैबुन समोर यानी उसके सामने उभा राहिला, खड़ा हो गया। इतक्या सकाळी आपला नवरा कसल्या विचारात गडलाय हे तिला कळेना। और इतनी सुबह मेरा जो नवरा यानी जो मेरा शोहर है, वो मुझे क्या कहना चाहता है ये उसे समझ में, हे तिला कळेना यानी ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। जैबुन यही परेशान थी कि ये मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एवढ्यात अब्दुल तिला म्हणाला, उतने में अब्दुल ने उससे कहा, जैबुन, काल रात्री आपल्याकडे जो पाहुणा आला आहे ना। जैबुन से कहा कि काल रात्रि यानी कल रात हमारे पास जो पाहुणा यानी मेहमान आया है ना, तो कौन आहे माहीत आहे? तो कौन है पता है तुम्हें? तो एक क्रांतिकारक आहे, तो वो एक इनकलाबी है। इनकलाबी किसे कहते हैं? जिन्होंने भारत की आज़ादी की तहरीक में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी आप की परवाह ना करते हुए हमारे मुल्क को आज़ाद कराने की परवाह की, उन्हें हम क्रांतिकारी कहते हैं। तो आपल्या घरात लपलाय हे कोणालाही कळता कामा नये। तो आपला घरात यानी हमारे घर में लपला यानी छुपा हुआ है, ये किसी को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए, कळता कामा नये। म्हणून त्याच्या जेवणसुद्धा त्याच्या खोलीतच देत जा। और यही नहीं बल्कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बल्कि उसका जो जेवन है यानी उसका जो खाना है वो भी उसी के कमरे में, उसकी जो छोटी सी खोली है उसी में तू देकर आ। तो असेपर्यंत दुसऱ्या कोणालाही आपल्या घरी बोलवू नकोस। और इस वक्त जब तक हमारे घर में शंकर है, तो इस वक्त किसी को भी हमारे घर में बुलाना नहीं, कोई भी अनजान लोग को या पड़ोसियों को हमारे घर में बुलाना मत। आणखी एक काळजी घे, बाहेर जाताना घराला कुलूप लावून जात जा। और एक काळजी यानी एक और काम करो, एक फ़िक्र करो कि जब तुम बाहर जाओगी तो घर को फ़ौरन क्या करना? ताला लगाकर जाना। एवढ्यावरून जे समाजाचे ते तिला समजले।
मतलब इतना सारा जब उसको समझाया अब्दुल ने तो उससे जो समझ जाना था वो क्या हो गया, ज़ैबून को अच्छी तरह से समझ में आ गया कि ये जो क्रांतिकारी है ये अच्छा इंसान है और ये हमारी फ़िक्र कर रहा है। आपला पाहुणा हा एक देशभक्त आहे। आपला पाहुणा यानी हमारा जो मेहमान है वो एक देशभक्त है, यानी देश से मोहब्बत करता है, देश के लिए काम करता है। आपला देश स्वतंत्र व्हावा म्हणून इंग्रजाविरुद्ध तो लढत आहे। हमारा देश क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, आज़ाद हो जाए, इसीलिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध, इंग्रजाच्या विरुद्ध तो लढत आहे। तो क्या कर रहा है, वो लढ रहा है। आपली बायको, मुले, घरादार या सर्वांना सोडून आपल्या जीवाचीही पर्वा न करता तो चळवळीत पडला आहे। आपली बायको, आपली यानी किसकी बायको, शंकर के बारे में सोच रही है ज़ैबून कि अपनी बीवी, अपने बच्चे, घरदार, ये तमाम चीज़ों को छोड़कर वो क्या कर रहा है, आपल्या जीवाची यानी अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं कर रहा है, तो चळवळीत पडला आहे और इस तहरीक में क्या हो गया, वो हिस्सा लेने के लिए आ गया है। म्हणून आपल्याला करता येईल ती मदत आपण करावी असे तिने ठरवले। और उसने सोच लिया कि मुझसे जो भी मदद होगी वो मैं ज़रूर करूँगी, ये उसने पक्का इरादा कर लिया।